कथा। जय माता दी। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, यूट्यूब फैमिली को। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए पूरी कथा हम आपको सुनाते हैं पढ़ के। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा व्रत चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दें। तो तुम भाभीियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो अभी रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ और तीसरा गिलास मुख की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसी कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी और रहें और उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी। उस ननद ने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटियां भेज दी। इस बार से समय बीतते बीते माघ शीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। ने बताया कि पौष चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना वह तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैशाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन कुमार की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर कि वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, हे चौथ माता, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली जो मुझसे भूल हुई मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसके पति ने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सभी स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो चलो करवा चौथ माता की जय, बोलो करवा चौथ माता की जय, बोलो करवा चौथ माता की।
इसी तरह आपका जब करवा पाठ पूरा हो जाए, कथा हो जाए, तो आपको जो आप चावल पुष्प लिए उसको आपको उस धरती पे गिरा देना है। अब कुछ लोग वही चावल को लेकर अर्घ देते हैं, तो अपने रिकॉर्डिंग अपने यहाँ का आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह आपको इसी तरह रख देना है। तो इसी तरह है करवा चौथ माता की महिमा बहुत ही निराली है करवा चौथ माता की। तो अगर विधि विधान से पूजन करते हैं, जो भी गलती हो जाती है उससे माता से माफी मांगते हैं, तो माता रानी सबका सुहाग अखंड रखती हैं। बोलो